यार देखो, वी स्टार्टेड ऑफ विथ चैप्टर नंबर 10। हमने यूनिट नंबर 3 स्टार्ट किया था, और यूनिट नंबर 3 के अंदर वी स्टार्टेड ऑफ विथ चैप्टर नंबर 10। और चैप्टर नंबर 10 इज़ ऑल अबाउट मार्केटिंग। हमने इसके जो बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो उसके ऊपर डिस्कशन किया था। मार्केट मार्केट क्या होता था? मार्केट इज़ एनी प्लेस वेयर द बायर्स एंड सेलर्स मीट, है ना, इसके ऊपर बात की थी। फिर मैंने बताया था कि यार, फॉर एग्जांपल अगर पेप्सी एक बिजनेस है तो पेप्सी इज़ ऑपरेटिंग इन पाकिस्तान, एंड पेप्सी ये भी कह सकता है कि पाकिस्तान इज़ वन मार्केट प्लेस फॉर देम। एक मार्केट है पाकिस्तान पेप्सी के लिए, इस तरह इंडिया एक और मार्केट है, बांग्लादेश एक और मार्केट है। और इस मार्केट के अंदर अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए जो भी आप काम करते हो या जो भी आप एक्टिविटीज़ करते हो कस्टमर्स को कन्विंस करने के लिए, उनको हम कहते हैं मार्केटिंग एक्टिविटीज़। और फिर बिजनेस और इंडस्ट्री का डिफरेंस बताया था मैंने कि फॉर एग्जांपल अगर होंडा की बात करूं तो होंडा इज़ अ बिजनेस, टोयोटा इज़ अनदर बिजनेस, सुजुकी इज़ अनदर बिजनेस। और अगर मैं इन सबको एक इंडस्ट्री में क्लासिफाई करूं तो उसको कहते हैं हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। या मैं कह सकता हूँ दैट इंडस्ट्री इज बेसिकली द ग्रुप ऑफ बिजनेसेस डीलिंग इन सिमिलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स। फिर उसके बाद एक कॉन्सेप्ट पे हमने बात की थी कस्टमर और कंज्यूमर का डिफरेंस। कस्टमर और कंज्यूमर में ये डिफरेंस होता है, कस्टमर वो बंदा होता है जो कि प्रोडक्ट खरीद रहा है, और कंज्यूमर वो बंदा होता है जो कि उसको इस्तेमाल कर रहा है, उसको यूज़ कर रहा है। ये ज़्यादातर सेम भी हो सकते हैं, बट वो अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, हो सकता है कि जो बंदा प्रोडक्ट खरीद रहा हो वो बंदा ही प्रोडक्ट यूज़ ना कर रहा हो, उसको दीज टू कॉन्सेप्ट्स वर डिफरेंट। ये हमने लास्ट क्लास में बातें की थी सारी। मार्केट साइज के ऊपर एक डिस्कशन किया था, मार्केट शेयर के ऊपर अच्छा डिस्कशन हुआ था। और फिर हमने मार्केट ग्रोथ के ऊपर बात की थी कि अगर आपका मार्केट साइज बढ़ रहा हो उसको कहते हैं मार्केट ग्रोथ। क्या कहते थे हम? मार्केट ग्रोथ। ऐसे ही ना? अच्छा, एक और हेडिंग डालो अपने पास। एट्थ एट्थ कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर, मार्केट सेगमेंटेशन। मार्केट सेगमेंटेशन। मार्केट सेगमेंटेशन। मुझे बताओ कि चैट पे एक्टिव रहना है सबको, ठीक है? मुझे बताओ कि मैंने पहले भी लास्ट क्लास में बताया था, पाकिस्तान पाकिस्तान की कितनी पॉपुलेशन है? व्हाट इज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान? 22 करोड़ लोग, जिसको कहते हैं 220 मिलियन पीपल। ठीक है, 220 मिलियन पीपल, 220 मिलियन पीपल लिव्स इन पाकिस्तान करेंटली, ठीक है? और मुझे बताओ कि क्या ये सब के सब लोग जो हैं, क्या वो छोटे बच्चे हैं? हाँ, क्या सब के सब छोटे बच्चे हैं? नहीं। अब उसमें से कुछ लोग जो हैं वो मे बी इन्फेंट्स होंगे, कुछ लोग जो है वो मे बी टीनेजर्स होंगे जैसे तुम लोग, कुछ लोग फिर अडल्ट्स की कैटेगरी में आ जाते हैं, फिर उसके बाद कुछ लोग मे बी सीनियर सिटीजन्स में आ जाते हैं। यानी कि मैं अपनी पॉपुलेशन को या मैं अपने पाकिस्तान की पॉपुलेशन को ग्रुप एज वाइज ब्रेक कर सकता हूँ ना। थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी, लेकिन आई कैन डिवाइड द पॉपुलेशन इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। दूसरा, क्या इन सब के सब लोगों में से अगर मैं बात करूं तो क्या सब के सब मेल हैं, मेन है? नहीं, उसमें मेल्स भी हैं और फीमेल्स भी हैं। आई कैन डिवाइड दिस 220 मिलियन पीपल इनटू मेल्स एंड फीमेल्स। ग्रुप्स कर सकता हूँ ना, ग्रुपिंग। या क्या सब के सब अमीर हैं, आप लोगों की तरह हैं? सबके सब अमीर तो नहीं है, सही ना? देर आर अपर क्लास पीपल, देर आर मिडिल क्लास पीपल, एंड देर आर लोअर क्लास पीपल। ऐसा ही है ना? और खैर, I can divide the population on the basis of age. I can divide the population on the basis of gender. I can divide the population on the basis of income. And I can also classify on the basis of region, area, geography, के कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान, फैसलाबाद, या कराची के अंदर ही जाता हूँ तो डिफेंस, बहादुराबाद, गुलशन,
नाजमाबाद, आई कैन डिवाइड दिस पॉपुलेशन इनटू डिफरेंट एरिया वाइज, राइट। और मैं ये बेसिकली पाकिस्तान की जो टोटल पॉपुलेशन है उसको ग्रुप्स में कैटेगराइज करने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। और क्यों कर रहा हूँ ये, क्या ज़रूरत है मुझे इसकी अगर हम डेफिनेशन लिख लें पहले, चलो डेफिनेशन लिखते हैं हम किसकी, मार्केट सेगमेंटेशन। दिस इज द प्रोसेस ऑफ दिस, आप लोग भी डेफिनेशन लिख लो के साथ साथ, दिस इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द ओवरऑल पॉपुलेशन, या जिसको कह सकते हैं मार्केट, इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। This is the process of dividing the overall population, या फिर market, into different groups on the basis of similar characteristics, on the basis of similar characteristics such as age, gender, income और region। अगर मैं अपनी पॉपुलेशन को इस तरह से डिवाइड कर देता हूँ उसको कहते हैं मार्केट सेगमेंटेशन। एंड क्या ज़रूरत पड़ी है मुझे कि मैं इस तरह पॉपुलेशन डिवाइड कर रहा हूँ, या मैं ब्रेक करने की कोशिश कर रहा हूँ, या 22 मिलियन पीपल को इस तरह ग्रुपिंग कर रहा हूँ, तो इट्स व्हाई वुड अ बिजनेस डू दैट, व्हाई वुड अ बिजनेस वांट टू डू दैट। कि जैसे यार, अगर एक बिजनेस बैठा हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल एक बिजनेस है उसका नाम है पीटर शाम। सही है, पीटर शाम क्या है, पीटर शाम कराची में भी होता है। कि गुड पॉइंट्स, पीटर शाम जो है ना वो पाकिस्तान के अंदर क्या बना रहा है, कराची के अंदर कुर्ता बनाता है, ठीक है, कुर्ता शलवार, शलवार कमीज सारा उसमें स्पेशलाइज करते हैं ये लोग। और पीटर शाम बनाता है महंगे महंगे शलवार कमीज, और बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट, बहुत ही ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड, साफ सुथरे, सिंगल कलर, नो अजीब अजीब से शश के टाइप, बिल्कुल सोबर, बिल्कुल प्लेन कुर्ता शलवार बनाते हैं। और वो होता है ज़्यादातर उनके लिए जो थोड़े मतलब बड़े हो जाते हैं, सीनियर हो जाते हैं, और वो फिर जो सिंपल प्लेन कुर्ते पहनना चाहते हैं, अच्छे अच्छे सोबर जो लगते हैं ना, खूबसूरत से जो होते हैं, तो वो लोग जो कि सीनियर हो जाते हैं उनके लिए टारगेट करते हैं वो लोग, मेल्स के लिए। पीटर शाम अगर पाकिस्तान को देखता है वो ऊपर से, तो नंबर वन, they are not trying to target infants, they are not trying to target senior citizens, they are mainly trying to target the adults and senior citizens। टीनेजर को टारगेट नहीं करना चाह रहे वो लोग, क्योंकि उन फिर वो अ, जिस तरह के कुर्ते बनाते हैं वो होते महंगे हैं, लेकिन बहुत ही अच्छे क्वालिटी और बहुत ही सोबर और सिंपल से, ठीक है, वाइट कलर के कुर्ते और जिस तरह के होते हैं। दे आर टारगेटिंग मेल्स, दे आर टारगेटिंग अपर क्लास एंड मे बी सम ऑफ द मिडिल क्लास ऑल्सो, जो कि खर्च कर सकते हैं, करना चाहते हैं, शौकीन लोग होते हैं। और ये लोग कराची में ऑपरेट करते हैं और इस्लामाबाद में ऑपरेट करते हैं, ठीक है। अब इस सिचुएशन के अंदर क्या, क्या उनकी टारगेट ऑडियंस 200 एंड, क्या वो अपना प्रोडक्ट 220 मिलियन पीपल को बेचना चाह रहे हैं, येस और नो? आर दे ट्राइंग टू सेल देयर प्रोडक्ट टू 220 मिलियन पीपल ऑफ पाकिस्तान? नो, दे आर नॉट ट्राइंग टू सेल। उन्होंने पूरा उसको ब्रेक कर दिया, और उनको पता चला कि यार डिवाइड करते 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 उनको पता चला दैट देयर आर, लेट्स से, 2 मिलियन पीपल इन इंटायर कराची एंड इस्लामाबाद, जो कि अडल्ट्स और सीनियर सिटीजन भी हैं, जो मेल्स भी हैं, और जो अपर क्लास और मिडिल क्लास के अपर सेगमेंट में आते हैं, और कराची में और इस्लामाबाद में रहते हैं। यानी कि उन्होंने ब्रेक करते 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 उनको ये पता चल गया कि ये जो 2 मिलियन लोग हैं इस शहर, इस मुल्क के अंदर, वो उनकी टारगेट ऑडियंस हैं, ठीक है। और ये वो लोग हैं जिनको पीटर शाम अपना प्रोडक्ट बेच सकता है, नॉट बेच रहा है, बेच सकता है। इसको कहते हैं हम क्या, टारगेट ऑडियंस। टारगेट ऑडियंस आर द कस्टमर्स, आर द पोटेंशियल कस्टमर्स जिनको अपना प्रोडक्ट बेचा जा सकता है। और ये जो लोग हैं 2 मिलियन पीपल जो कि कराची और इस्लामाबाद में रहते हैं, वो
ज़रूरी नहीं है कि पीटर शाम से ही कुर्ता खरीदेंगे, वो फिर जे डॉट भी जा सकते हैं, सफ़ायर भी जा सकते हैं, और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जहाँ पे आप जा सकते हो, वहाँ से कुर्ता खरीद सकते हो। यानी कि ये तो वो लोग हैं जो कि कहीं से भी कुर्ता खरीद सकते हैं। बट फॉर पीटर शाम, their target audience is this 2 million people, and they'll be trying to sell their product to these 2 million people. इसको क्या कहते हैं हम? इसको हम क्या कहते हैं? टारगेट ऑडियंस। यहाँ तक समझ आता है? Is there any advantage of segmenting the market? Is there any advantage of uh, clarifying the targeted population? सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि आपको पता चल जाता है कि आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है, और वो टारगेट ऑडियंस क्या सोचती है, और वो टारगेट ऑडियंस किस तरह से परचेजिंग डिसीजन लेती है। अगर पीटर शाम का मार्केटिंग का डिपार्टमेंट अच्छा होगा ना, वो क्या करेगा पता है? वो इस ऑडियंस को, इस तरह के लोगों को पूरा स्टडी करेगा कि वो कितने तक का खर्चा कर सकते हैं कुर्तों पे, वो अब अगर इनको पीटर शाम को एडवर्टाइज करना है, तो पीटर शाम जो है वो अ, सुबह 9 बजे जो है वो मॉर्निंग शो के बीच में ऐड नहीं देगा। ना ही उसको कार्टून नेटवर्क पे ऐड देना चाहिए, क्योंकि कार्टून नेटवर्क बैठ के वो लोग नहीं देख रहे। उनको पता है कि यार अगर हमें इनको कुर्ता बेचना है, तो अब हमें उस हिसाब से प्रमोट करना पड़ेगा जहाँ पे वो बंदा वो पहुंचे। जैसे हमें मे बी अखबार में ऐड देना पड़ेगा, या अच्छा अगर महंगा सीन है तो मैगजीन्स के अंदर ऐड देना पड़ेगा, या मे बी सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, या रात को 9 बजे न्यूज़ चैनल के आसपास या कोई इस तरह के चैनल्स के ऊपर हमारा ऐड आना चाहिए, अगर टीवी पे जाना चाहते हो तो। यानी कि वी नीड टू नो दैट वो ऑडियंस सोचती क्या है, वो ऑडियंस तक पहुंचूं कैसे, और मेरा जो फिर प्रमोशन है, मेरी जो मार्केटिंग है, फिर वो इन्हीं लोगों की तरफ डायरेक्टेड हो सकेगी। तो अगर मैं कार्टून नेटवर्क पर ऐड दे रहा हूँ तो ऐड तो दे दूंगा, लेकिन फिर लाइक मेक्स नो सेंस। तो आपको अपनी ऑडियंस का पता चल जाता है कि आप अपनी किस तरह से उस ऑडियंस को प्रोडक्ट बेच सकते हो। समझ आ रहा है? तो देर द फर्स्ट एडवांटेज इज business will be able to identify their target audience, and the marketing activities and the marketing activities can be designed and the marketing activities can be designed to target those customers. Business will be able to identify their target audience, and the marketing activities can be designed to target those customers. और इससे आपका जो खर्चा है, या जो मार्केटिंग, यू भी लिख सकते हैं इसको अच्छे से, मार्केटिंग बजट कैन बी इफेक्टिवली यूटिलाइज्ड। कि आपने मार्केटिंग के लिए जो पैसे रखे हुए हैं कि यार हम इधर खर्चा तो आप वो खर्चे सोच समझ के करोगे, तो बेसिकली आपका जो बजट है, जो आपका अमाउंट आपने सोचा हुआ है खर्च करने के लिए, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से आप खर्च कर सकते हो। ज़ाहिर है आपको पता होगा कि यहाँ खर्चा करना है और यहाँ खर्चा करने का फ़ायदा नहीं है, तो आपके डिसीशंस ज़्यादा बेहतर हो जाते हैं। समझ आ रहा है? और एक और फ़ायदा ये होता है, different products can be designed for different products can be designed for different market segments to maximize sales. Different products can be designed for different market segments to maximize sales. ऐसा होता है? जैसे अगर यूँ समझो कि अगर आपके पास 20-25 रुपए पड़े हुए हैं, ठीक है, और वॉल्स आइसक्रीम खाना चाह रहे हो आप, नीचे से वो बॉय गुजर रहा है वॉल्स का, तो आपका दिल चाह रहा है, आपके पास कितने रुपए? 25 रुपए हैं, ठीक है। क्या आपको आइसक्रीम मिल जाएगी वॉल से? कौन सी आइसक्रीम मिल जाएगी? है? अगर आपके पास 20-25 रुपए हैं और अगर आपको आइसक्रीम खानी है वॉल्स
से, तो व्हाट, क्या आपको कोई आइसक्रीम मिलेगी वहाँ से 20-25 रुपए में? हम्म, मिल जाएगी भाई, मिल जाती है। जेट स्पॉट, ये होता है ना जेट स्पॉट, मिल जाती है। चौक बार भी मिल जाती है। पता नहीं चौक बार वॉल्स की है किसकी है, ऐसे ही है ना। तो ये वाली आइसक्रीम आपको मिल जाएगी। अगर आपके पास 50-60 रुपए के बीच में कहीं है, 50-55-60 रुपीज़ है, 30 रुपए की हो गई है। सही है, लेकिन मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं, 50-60 रुपए हैं, 70 रुपीज़ हैं, तो क्या आइसक्रीम मिलेगी? कौन सी, कौन मिल जाएगी? तो बहुत ज़्यादा चलती है। कॉर्नेटो। फीस्ट अगर चाहिए थोड़े से और पैसे अगर आपके पास हैं, 80-90 रुपीज़, 100 रुपीज़ के आसपास हैं, तो फिर जो है वो आपको फीस्ट मिल जाएगी। फीस्ट तो बहुत फिट आइसक्रीम होती है, आई एम श्योर आप लोगों ने खाई होनी चाहिए। और फिर उसके बाद अगर आप और अमीर हैं, 200-250 रुपये भी हैं आपके पास, तो फिर जो है वो मैग्नम मिल जाएगी। क्या ये सेगमेंटेशन है? इज दिस सेगमेंटेशन राइट? आप वॉल्स को भी उठा लो, तो वो उन्होंने सेगमेंटेशन किया हुआ है ना, दे हैव डिजाइंड ऑल फॉर्म्स ऑफ प्रोडक्ट्स, ताकि किसी भी तरह का बंदा मेरे पास आए तो मैं उसको, कस्टमर को ऑप्शन दे सकूं। ठीक है। यस एग्जैक्टली। और बेसिकली मैं ये बता रहा हूँ कि कोई एक बिजनेस अगर चाहता है तो वो क्या करता है कि वो हर तरह के ऑप्शंस रखता है, ताकि कस्टमर्स के पास ऑप्शंस हो, और हमारा कस्टमर चाहे वो कोई भी बंदा आए। जैसे आउटफिटर्स भी सेगमेंटेशन करता है, चिल्ड्रन सेक्शन अलग, वुमेन सेक्शन अलग, मेन सेक्शन अलग, ऐसे ही है। अब वो हर तरह के सेगमेंट को टारगेट कर रहा है। तो इससे होता ये है कि बेसिकली आप अपनी सेल्स, अपने प्रॉफिट्स बहुत ज़्यादा मैक्सिमाइज कर सकते हो। डिफरेंट प्रोडक्ट्स कैन बी डिजाइन फॉर डिफरेंट मार्केट सेगमेंट्स टू मैक्सिमाइज सेल्स। और एक और फ़ायदा ये होता है, बिजनेस will be able to business will be able to identify the market gaps. Business will be able to identify the market gaps. Market gaps पता है क्या होते हैं? जैसे अम, जैसे जब करीम आया था, करीम पाकिस्तान के अंदर, तो करीम ने जो सबसे पहले सेगमेंटेशन की थी वो किया था ऑन द बेसिस ऑफ इनकम। सबसे पहले उन्होंने अ, जो सेगमेंटेशन की थी दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ इनकम। उन्होंने देखा यार, जो बंदा लोअर क्लास पे आता है, उस बंदे के पास रिक्शा, टैक्सी, बस, चिंगची, ये वाले सारे ऑप्शंस हैं लोअर क्लास के लिए। अगर कोई बंदा अपर क्लास में आता है और अगर गाड़ी नहीं है, लेट से बाहर से आया हुआ है, कुछ इस तरह की सिचुएशंस हैं, तो वो फिर रेंटा कार, मेट्रो कैब, इस तरह के ऑप्शंस हैं उसके पास। अगर कोई बंदा मिडिल क्लास पे आता है, जो समझता है कि रेगुलरली रेंटा कार नहीं करनी चाहिए भाई, महंगा पड़ जाएगा, या मेट्रो कैब हर दफ़ा थोड़ी आ सकती है, कुछ लोग ऐसे सोचते हैं, तो अब उसके पास क्या ऑप्शन है? ये जो बंदा मिडिल क्लास में आता है, जिस बंदे के पास अ, बहुत ज़्यादा पैसे भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, मिडिल क्लास पे आता है, तो फिर उसके पास ऑप्शन क्या है? तो वो फिर वही रिक्शा टैक्सी वाला सीन है। तो फिर बेसिकली सीन ये था कि वहाँ पे उन्होंने देखा कि यार ये वाला तो बड़ा गैप है मार्केट में। करीम ने देखा कि यार जो मिडिल क्लास है उसके पास तो मार्केट में प्रोडक्ट अवेलेबल ही नहीं है, या ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। इसको कहते हैं मार्केट गैप। और इस करीम ने क्या किया, सबसे पहले लॉन्च किया अपना करीम गो। करीम गो, और गो प्लस भी किया था, गो मिनी भी किया था। तो वो बेसिकली वो उन्होंने टारगेट किसको किया? सबसे पहले आते ही मिडिल इनकम को। फिर आहिस्ते आहिस्ते रिक्शा, बाइक, सब पे आ गए। लेकिन फर्स्ट थिंग दैट दे डू इज दे डिड इज, उन्होंने मार्केट गैप देखा, और मार्केट गैप देख के अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया, ताकि हम उस गैप को फिल कर सकें। दैट गैप, फाइंडिंग दैट गैप इज टफ। ये आसान काम नहीं है, जाहिर है इसके लिए बहुत रिसर्च चाहिए होती है। लेकिन फिर आपने जब गैप देख लिया, बिजनेस विल बी आइडेंटिफाई द मार्केट गैप्स, एंड देन द प्रोडक्ट can be launched to fill in that gap. ठीक है? Business will be able to identify the market gaps, and then the products can be launched to fill in that gap. समझ आ रहा है? इसकी प्रॉपर डेफिनेशन ये होती है कि मार्केट गैप्स, द प्रोडक्ट्स, द ऑप्शंस विच आर अनअवेलेबल इन द मार्केट
फॉर द स्पेसिफिक सेगमेंट। ठीक है, लेकिन ये बात पता होनी चाहिए कि सेगमेंटेशन करने का एक सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि हमें ये पता चल सके कि ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो मार्केट में अभी अवेलेबल, या ऐसा कौन सा सेगमेंट है जिसके लिए अभी प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, और आप फिर क्या करते हो, उस गैप को देख के प्रोडक्ट उस गैप में लॉन्च करते हो। गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो? क्या समझ आ रहा है आपको मार्केट सेगमेंटेशन? खैर अच्छा, देर आर लॉट ऑफ एडवांटेजेस। क्या कोई डिसएडवांटेज होगा? इफ आई वांट टू सेगमेंट, this will require significant research, which will be expensive. आपको अच्छा खासा मार्केट रिसर्च करना पड़ेगा, जो कि यस इट इज़ गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम एंड टेक अ लॉट ऑफ एक्सपेंस। और दूसरी बात, डिज़ाइनिंग डिफरेंट प्रोडक्ट्स, डिज़ाइनिंग डिफरेंट प्रोडक्ट्स for different segments, designing different products for different segments will require will require different production facility and promotional campaigns। मतलब अगर आप अलग अलग प्रोडक्ट बना रहे हो तो उसको अलग अलग प्रोडक्शन करना, जैसे कॉर्नेटो बनता है तो कॉर्नेटो के अंदर फिर चॉकलेट फ्लेवर, वैनिला फ्लेवर, सिर्फ कॉर्नेटो की ही कितनी वर्किंग्स होंगी, क्रीम आ रही है, नट्स आ रहे हैं, फ्लेवर्स आ रहे हैं, चॉकलेट्स आ रही हैं, चोकोज आ रहे हैं, पता नहीं क्या क्या। एक ही कॉर्नेटो उठा लो, उसके अंदर कितनी वर्किंग्स हैं यार, प्रिंटिंग कहाँ से होगी, पैकिंग कैसे होगी। फिर उसके बाद आप दूसरा मैग्नम उठा लो, उसके अलग एडवर्टाइजमेंट्स बन रहे हैं, उसकी अलग डिजाइनिंग होगी, उसकी अलग पैकेजिंग की प्रिंटिंग होगी, तो ये it's not easy to manage basically. Designing different products for different segments will require different production facility, sorry, and promotional campaigns, which will be difficult to manage, which will be difficult to मैनेज करना इतना आसान नहीं है चीज़ों को, सबको साथ लेके चलना और सब कुछ सही से करना, बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेशन, बहुत ज़्यादा प्लानिंग, बहुत ज़्यादा वर्किंग, सब कुछ आपको चाहिए। और उसके लिए फिर यस अच्छे एम्प्लॉयज़ चाहिए, उसके लिए आपको अच्छे सिस्टम्स चाहिए, तब ये सब करना आसान तो नहीं होता फिर भी, लेकिन मैनेज हो सकेगा फिर, वरना चीज़ें इतना मैनेज करना इतना आसान नहीं होगा बेसिकली। इसको हम कहते हैं मार्केट सेगमेंटेशन, व्हेन यू डिवाइड योर ओवरऑल पॉपुलेशन इन डिफरेंट ग्रुप्स। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये एक बिजनेस सेगमेंटेशन क्यों करता है, सेगमेंटेशन कैसे की जा सकती है, और सेगमेंटेशन करने के प्रॉब्लम्स क्या कुछ हो सकते हैं। समझ आया?